हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन की गति के नियम के एमसीक्यू, जो आपके एमपी टेट वर्ग 2 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है? यानी कि आपका जो गति का नियम है वो किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है बल, जड़त्व, ऊर्जा और शक्ति। तो आपका बल का जो न्यूटन के जो प्रथम गति का नियम है वो आपके जड़त्व से संबंधित है। तो आपकी जो पहला क्वेश्चन है उसका बी आंसर सही हो जाएगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। आपका अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का एसआई मात्रक क्या है? तो इसके ऑप्शन है न्यूटन, किलोग्राम, कोई नहीं या मीटर। तो जड़त्व का एसआई मात्रक क्या है? कोई नहीं। इसका यहाँ यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वेग पर, द्रव्यमान पर, त्वरण पर या दूरी पर? तो जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है? बी यानी कि द्रव्यमान पर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे गिरता है। तो यह जो क्रिया होती है वो न्यूटन के कौन से नियम के कारण होती है? प्रथम नियम के कारण, द्वितीय या तृतीय नियम के कारण? इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से, संवेग परिवर्तन से, क्रिया प्रतिक्रिया से या ऊर्जा से? तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो संवेग परिवर्तन पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, F बराबर m इंटू ए किस नियम से संबंधित है? प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से या तृतीय नियम से? तो F बराबर m ए न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, बल की एसआई इकाई क्या होती है? जूल होती है, वॉट होती है, न्यूटन होती है या पास्कल होती है? तो बल की एसआई इकाई क्या होती है? वाट होती है। तो बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। सॉरी, वो थोड़ा गलती से हो गया, ठीक है। तो बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, संवेग का सूत्र क्या है? m/v, m इंटू ए, m इंटू वी या v/a? तो इसका आंसर हो जाएगा m इंटू वी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, संवेग की एसआई इकाई क्या है? केजी होती है, किलोमीटर, मीटर सेकंड होती है या एन मीटर होती है या जेएस होती है, एम एस स्क्वायर होती है? तो संवेग की एसआई इकाई क्या होती है? ए हो जाएगा इसका आंसर। केजी m/s हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारी वस्तु को धक्का देने पर कम त्वरण क्यों मिलता है? कम बल पर, अधिक जड़त्व पर, अधिक वेग पर या कम द्रव्यमान पर? यानी कि जो भारी वस्तु है उसको धक्का देने पर कम त्वरण क्यों मिलता है? यानी कि इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि अधिक जड़त्व के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल होते हैं समान दिशा में, विपरीत दिशा में, एक ही वस्तु पर या अलग परिणाम के? तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल होते हैं विपरीत दिशा पर। इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित है? प्रथम नियम पर, द्वितीय नियम पर, तृतीय नियम पर या ऊर्जा संरक्षण के नियम पर? तो रॉकेट की गति किस नियम पर आधारित है? तृतीय नियम पर आधारित। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंदूक चलाने पर पीछे झटका क्यों लगता है? प्रथम नियम के कारण लगता है, द्वितीय नियम के कारण लगता है या तृतीय नियम के कारण लगता है? या इनमें से कोई नहीं। तो बंदूक चलाने पर पीछे झटका तृतीय नियम के कारण लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, संतुलित बल का प्रभाव क्या होता है? तो संतुलित बल के प्रभाव के कारण क्या होता है? गति बदलती है, दिशा बदलती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, त्वरण बढ़ता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, असंतुलित बल का प्रभाव होता है, वस्तु स्थिर रहती है, गति बदलती है, द्रव्यमान बदलता है या रंग बदलता है? तो असंतुलित बल का प्रभाव किस पर होता है? गति बदलती है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, दिशा के जड़त्व का क्या महत्व है? कम बल झटकना, बस का रुकना, मोड़ पर गिरना या गेंद फेंकना? तो दिशा के जड़त्व का उदाहरण है
बस का रुकना, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, बस का रुकना जड़त्व का उदाहरण है, लेकिन दिशा के जड़त्व का उदाहरण मोड़ पर गिरना है। ठीक है, यानी कि जब हम बस मुड़ती है, यानी कि दिशा के कारण जो जड़त्व लगता है, जब हम मोड़ पर एकदम से घूम के जाते हैं, तब वो जो बल अनुभव होता है ना, वो दिशा के जड़त्व का उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, न्यूटन के नियम लागू होते हैं केवल स्थिर वस्तुओं पर, गतिमान वस्तुओं पर, सभी स्थूल वस्तुओं पर या प्रकाश पर? तो न्यूटन के नियम किस पर लागू होते हैं? सभी स्थूल वस्तुओं पर। बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, सीट बेल्ट किस नियम पर आधारित है? प्रथम नियम पर, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं? तो सीट बेल्ट प्रथम नियम पर आधारित है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है आपका, फिसलन वाली सड़क पर चलना कठिन क्यों होता है? कम घर्षण के कारण, अधिक बल के कारण, अधिक जड़त्व के कारण, अधिक त्वरण के कारण? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, फिसलन वाली सड़क पर चलना कठिन क्यों होता है? ये यानी कि कम घर्षण के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संवेग संरक्षण का सिद्धांत संबंधित है प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से या ऊर्जा संरक्षण के नियम से? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है वो तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, यदि बल शून्य है तो वस्तु रुक जाएगी, तेज चलेगी, अपनी अवस्था में रहेगी या दिशा बदलेगी? तो जब बल शून्य हो तो वस्तु अपनी अवस्था में ही रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो लाइक कर सकते हैं, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ऐसी ही अगली और वीडियोज़ के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है? तो द्रव्यमान बढ़ने पर आपका जड़त्व कैसा हो जाता है? बढ़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, न्यूटन के नियम किसने दिए थे? गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने या बोहर ने? तो न्यूटन के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने, यानी कि आपका सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, भारी ट्रक को रोकना कठिन क्यों हो जाता है? अधिक वेग के कारण, जड़त्व के कारण या बल के कारण या घर्षण के कारण? तो भारी ट्रक को रोकना क्यों कठिन होता है? अधिक जड़त्व के कारण, यानी कि इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नाव से कूदने पर नाव पीछे जाती है, प्रथम नियम पर, द्वितीय नियम पर, तृतीय नियम पर या कोई नहीं? तो नाव से कूदने पर नाव पीछे क्यों जाती है? नाव से कूदने पर नाव पीछे जाती है, तो ये न्यूटन की कौन से नियम के कारण पीछे जाती है? तृतीय नियम के कारण, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में न्यूटन की जो नियम रहते हैं उन पर आधारित 50 MCQs में से हमने 30 MCQs आज सॉल्व कर लिए हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। आप पार्ट 2 के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।